हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए आज हम डिफरेंसिंग वाली सीरीज में समझते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या किसी पार्टनर का डेथ होता है तो इसी केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के केस में ही बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जब फर्म एकदम समाप्ति पे आ जाती है तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, और जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, और आपका रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डिटरमाइन करता है प्रॉफिट या लॉस आफ्टर रिवैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन अगर हम आपके रियलाइजेशन की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। मतलब हम किसी एसेट्स को सेल कर रहे हैं या किसी लाइबिलिटी को सेटल डाउन कर रहे हैं तो उस केस में जो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट आ रहा है उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिक्रीज या इंक्रीज होने को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट में तो यहाँ पे जब अमाउंट रिसीव होता है किसी एसेट्स को बेचने पे या किसी लाइबिलिटी को पे करने पे तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्म कंटिन्यू रहती है आफ्टर प्रिपरेशन, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी फर्म चलती रहती है, लेकिन रियलाइजेशन के केस में फर्म बंद हो जाती है तभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में, वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन के केस में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरमेंट या डेथ के केस में। ठीक है, लेकिन अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कई बार फर्म के पूरी लाइफ में, लेकिन अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो ये तो फर्म के एंड होने पर ही क्रिएट किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम एक बार खाली बनाते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट को कई बार हम फर्म में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को रिवैल्यूट किया जाता है तो कोई दस नो क्लोजर ऑफ दीज अकाउंट्स, तो ये अकाउंट्स क्लोज नहीं होते एसेट्स और लाइबिलिटीज के, लेकिन यहाँ पे तो फर्म ही क्लोज हो जा रही है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज भी क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन के टाइम पे बनाते हैं, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट हम फर्म के बंद होने पे बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट केवल एक बार बनता है जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म की लाइफ में कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का थॉट देखते हैं। तो सफलता वही है जहां इरादा और लगन दोनों मैच करते हैं या दो एक साथ होते हैं। ठीक है, मतलब सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आपका इंटेंशन भी सही हो और आपका डेडिकेशन भी सही हो। ठीक है, मतलब आपका इंटेंशन, आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए और आप डेडिकेटेड भी होने चाहिए, तभी आप किसी चीज के लिए सक्सेस हो पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, और आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।